Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, are you all set as SSC CHSL 2023 examination begins tomorrow, जो कि आपके 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक होने वाले हैं। गाइज आई एम डेफिनेटली वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। इसलिए अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपको क्या करना है ये बताने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, दैट टू अलोंग विद द क्विक स्टडी प्लान एंड सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स for the SSC CHSL Tier 1 examination, which is going to be happening in online mode. So guys, as we all know that cracking the SSC CHSL 2023 examination is a bit challenging task. Lakhs of aspirants, they participate in the examination every year, but only a few can crack it due to their consistency, smart work, and right preparation approach. Thus, aspirants must adhere to the expert recommended SSC CHSL last minute preparation tips to maximize their scores in the examination. Remember guys, last minute preparation जो होता है, that's all about consolidating what all you have already learned, gaining confidence and being mentally prepared. So stay positive, stay focused and give your best effort during the exam. And let's begin our today's video and tell you more about those tips and tricks. सो गाइज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले अपन एग्जामिनेशन की डेट की बात कर लेते हैं। तो दैट इज फ्रॉम 2nd of August to 17th of August 2023 एंड दैट टू इन ऑनलाइन मोड। तो ये गाइज आपको पता होना बेहद ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन की डेट क्या है, किस फॉर्म में है, वगैरह वगैरह। एंड येस, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू गाइज हु आर लाइक the aspirants of this particular examination must be aware to the things related to this particular examination. उसके बाद हम बात करते हैं, इट विल हेल्प एस्पायरेंट्स टू मैक्सिमाइज देयर चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर जब एग्जामिनेशन आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है और एक आपको एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में आता है, तो ऑनलाइन मोड में इट बिकम्स अ kind of it becomes a bit easier for the aspirants and it does maximize their chances of qualifying the examination. As the SSC CHSL 2023 exam is approaching, candidates who are going to appear for the examination, they must follow the right strategies, the right routine, the right structure in order to prepare themselves for the particular examination and for the effective revision also, जो कि आपको last minute preparation में करना होता है and ज़रूरी होता है। तो उस लास्ट मिनट प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आपको आगे बताने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम थॉरो प्रिपरेशन में मदद करेगा। This will ultimately help the aspirants to excel in the SSC CHSL Tier 1 examination. तो गाइज आपको टीयर 1 के एग्जामिनेशन में एक्चुअली 4 सेक्शंस मिलने वाले हैं एंड दोस 4 सेक्शंस कंप्राइजेस ऑफ, फर्स्टली आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सेकेंडली आपके पास जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, थर्डली आपका एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जज करने वाला, टेस्ट करने वाला सेक्शन अवेलेबल होगा एंड फोर्थली एंड लास्टली आपके पास एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन होगा। एज पर द ट्रेंड, तो गाइज हमने अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं और ट्रेंड के हिसाब से हमने जो देखा है, पूरा एग्जाम का एनालिसिस देखा है जो कि पहले हो चुका है, तो उससे गाइज ये साबित होता है कि जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं वो इतने टफ नहीं थे। इट जस्ट दैट कि थोड़ा इंटेलेक्चुअलिटी आपको दिखानी पड़ेगी। दे वर काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल, आप उसको टफ नहीं कह सकते हैं। अगर वो बात अलग है, अगर हमें नहीं पता होता किसी चीज के बारे में तो फिर वो लेवल अपने आप ही हमें टफ लगने लगता है, डिफिकल्ट लगने लगता है। बट एज पर द ट्रेंड ऑफ एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन एंड एज पर द एग्जाम एनालिसिस, जो ट्रेंड रहा है वो जो रहा है एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पेपर का, वो रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस होंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के, वो इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के ही होंगे और उससे ज्यादा नहीं होंगे। बट स्टिल एज दे से, यू शुड बी you should prepare yourself enough to be in a situation to face those difficult questions also.
तो आपको अपनी प्रिपरेशन में कहीं कमी नहीं छोड़नी है, बट इन ऑर्डर टू हेल्प यू गाइस, हमने जो एनालिसिस करा उसके ट्रेंड के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो इट वाजंट दैट टफ, जिसे आप डिफिकल्ट लेवल बोलें. So in this video, as I've just told you, that we have shared important last minute preparation tips and tricks to crack the SSC CHSL examination. तो उसमें क्या है, चलिए आगे देखते हैं. तो गाइस चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे वीडियो की और आगे देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से हेल्प करते हैं काफी हद तक आपको ये एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन को क्लियर करने में. सो गाइज फर्स्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज रिविजन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड गाइज टू रिमाइंड यू वंस अगेन, ये जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं इट इज फॉर द लास्ट मिनट प्रिपरेशन, कि लास्ट मिनट में आप हैसल फ्री रहें, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें. उस चीज को सॉर्ट करने के लिए आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है जिससे कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए, तो वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका प्लीज ध्यान रखिएगा. So firstly आपको क्या करना है, you have to revise all the important topics that you have covered in the daily preparation of yours. So all the aspirants they must prepare a list of important topics. आपको क्या करना है सारे topics का, obviously preparation के दौरान ये सब चीजें तो हम करते ही हैं. So when going through the topics, just do not forget to highlight all the important points and jot them down in a separate notebook. तो गाइज सेपरेट नोटबुक में मैंने क्यों बताया है आपको, सेपरेट नोटबुक में रखने से क्या होता है ना गाइज, जब हम जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन की तरफ बस निकल रही है, 5-10 मिनट ही बचे एंड यू जस्ट हैव टू रिवाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर जहां पर एक ही जगह पे सारे सिर्फ टॉपिक्स ही होंगे ना, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल देम बैक जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे. So as to make it easier to have it a revision handy, this will what will this do, so this will also help to retain the concepts, the formulas. So we have talked about the concepts here, the formulas here, the shortcut techniques also, the current affairs also for a definite period. तो ये सब आप jot down कर सकते हैं for your better preparation. दूसरा गाइज आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द मॉक टेस्ट पेपर एंड द सैंपल पेपर्स, जो कि प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स आपको पूछे जा चुके हैं, जिससे कि आपको इस साल किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होंगे उसका कुछ परसेंट कुछ परसेंट लेवल तक आप उसको जान पाते हैं, थोड़ा सा सोच पाते हैं कि ओके इस तरह का लेवल है और इस तरह का ट्रेंड है, तो आप एंटिसिपेट कर पाते हैं कि कुछ हद तक इस तरह के ही क्वेश्चंस देखे जाएंगे. और गाइज मॉक टेस्ट और जो सैंपल पेपर्स होते हैं ना, दे आर वेरी मच रिकमेंडेड फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन. अभी जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशंस खत्म हुए हैं, तो हमने सीजीएल के एग्जामिनेशंस भी में भी एस्पायरेंट्स को यही सजेस्ट करा था, यही रेकमेंड करा था कि यू मस्ट वन मस्ट गो थ्रू द सॉल्व द मॉक टेस्ट एज वेल एज द सैंपल पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. सो इससे होता क्या है, आपका लास्ट मिनट प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाता है और एग्जामिनेशन में काफी हद तक आप उसको एक्सेल कर पाए, उस प्रिपरेशन लेवल तक आप खुद को पहुंचा पाते हैं. So aspirants they must also analyze their performance. ऐसा नहीं है that you have just taken up the paper and seen the questions paper. आपको पेपर देखना है, सॉल्व करना है, एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ और मुझे कितना अपने आप को बेटर करना है. So वो analyzation is very must. After attempting the mock test and discover their strong and weak areas and learn from the analysis that where and how they have to make it better. सो गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की अगर बात की जाए तो वो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं एंड यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि एक वही चीज है जो कि आपको काफी हद तक मदद करेगा. So yes, the next tip for SSC CHSL last minute preparation is to solve as many questions as possible from the previous year's paper to understand the exam trends, the difficulty level of the exams and topics and the kind of questions often asked in the examination. Hence, it is advisable to attempt at least past 10 years. So guys, कम से कम आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना है, क्योंकि 1-2 साल से आपको ट्रेंड नहीं पता पड़ेगा, 1-2 साल से आप एनालिसिस के फॉर्म में नहीं आ पाएंगे. आपको कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है.
सो दैट्स इट, इस पॉइंट में यही था, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्कोर्स इन द एग्जामिनेशन। तो गाइज अगला जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, दैट इज यूज द राइट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो गाइज कभी कभी क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हाई वेटेज क्वेश्चंस की तरफ मूव हो जाते हैं विदाउट सीइंग कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम उनको देना चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिवली अपने टाइम को यूज कर पाए। तो गाइज यहाँ पर एक टिप मेरी तरफ से ये रहेगा कि ऐसे जो हमारे सेक्शन होते हैं ना जिसमें आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी आप उसको कवर कर पाएंगे, चाहे वो कम वेटेज के हों क्यों ना हो, पर अगर आपको लगता है कि आपको आता भी है और अगर वो सेक्शन जल्दी कवर हो जाएगा तो आप प्लीज उसको पहले जल्दी करिएगा, जिससे कि आपको टाइम ज्यादा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, ये जो थोड़ा माइंड की चीजें होती है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। तो आप उसको उस हिसाब से टाइम वेटेज दीजिए। एक तो ऑब्वियसली if whether or not you know the answers, whether or not you know the things related to it, और जो सेकंड ये रहता है कि वो आपका टाइम कितना लेंगे। तो जो कम टाइम लेते हैं पहले उन सेक्शंस को जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास ज्यादा टाइम रहे उन सेक्शंस को देने के लिए जहाँ पे आपको स्किल्स वगैरह ये सब कुछ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। सो यस गाइज, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट द एग्जाम ड्यूरेशन, जो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा आपके एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जामिनेशन का, दैट वुड बी 60 minutes. Thus, maintaining the balance between all the sections instead of allocating too much time to one section can increase their qualifying chances in the examination. तो आप उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड यस, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कैसे पा सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, मॉक टेस्ट दो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, वो आपको मदद ही करेगा। एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल गेन दैट स्किल टू यूटिलाइज योर टाइम एंड मैनेज इट efficiently and effectively. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया कि that one should adhere to the right SSC CHSL preparation strategy, and वो strategy क्या है, that you should attempt, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, that you should attempt the easy sections first, और easy sections जल्दी जल्दी निकालने से क्या होगा, आपके पास tough ones के लिए काफी टाइम बच जाएगा। So in order to solve 80 plus questions with full accuracy, one should know the section wise time duration to solve the SSC CHSL question paper and then implement it the way they need. सो गाइज यहाँ पर हमने आपको इस चार्ट के थ्रू ये बताया है कि आपके पास कौन से सेक्शंस रहेंगे और टाइम ड्यूरेशन आपके पास उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए देना रहेगा। तो फर्स्ट आपके पास जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आ गया, उसमें आपको 17 to 18 मिनट्स दिया जाएगा। अगला है आपके पास जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके पास 10 से 11 मिनट का समय रहेगा। अगला आपके पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके लिए आप 22 से 25 मिनट आराम से दे सकते हैं, जो कि चाहिए भी होते हैं क्वांट को इजीली क्वांट को सॉल्व करने के लिए आपको आराम से 22 से 25 मिनट लग जाता है। फिर आता है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, तो उसमें आपको 12 से 15 मिनट मिलते रहेंगे, तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट टिप हमारी तरफ से, टिप नंबर 5 ये रहेगा, दैट डू नॉट गेट स्कैटर्ड एंड रीड लिमिटेड बुक्स। गाइज कभी कभी क्या होता है, जब आप लास्ट मिनट पे पहुंच जाते हैं कि भाई ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, तो आपको ये रहता है कि ये वाली बुक उठा के देख लूं, इसमें से ये देख लूं, वो सब कुछ कर लूं। गाइज ये सब प्लीज लास्ट मिनट पे अवॉइड करना। जस्ट ट्रस्ट योर विजन, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, और लास्ट मिनट में सिर्फ आपको रिविजन का काम करना है। जो आप बुक्स, जैसे ये अच्छी है, किसी ने रेकमेंड कर दी, या ऐसा है वैसा है, वो सब कुछ अपने को लास्ट मिनट में इतना नहीं करना है। लास्ट मिनट पे सिर्फ आपको जो आपने पॉइंट्स जॉट डाउन रख रखे थे, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड रीड limited books and avoid studying any new topic in the last phase of the preparation, because at times होता क्या है, just in order to read more and gain more, जो हमने पढ़ लिखा रखा होता है वो भी हम भूल जाते हैं, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। So yes, moreover, using only reliable books to revise, use only reliable books to revise the covered concept is recommended from us. Referring to too many books or study material for one particular topic, one particular subject, that must be avoided, as it can lead to last minute conceptual confusion. Obviously आपको हो सकता है भाई एक बुक में कुछ दे रखा है, एक बुक में गलत नहीं होगा, obviously 10 बुक में भी गलत नहीं होगा, it's just that
जो लैंग्वेज होती है वो डिफर करती है और उसी में कभी कभी आपको कंसेप्चुअल कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा। एंड फालतू का अननेसेसरी बर्डन या प्रेशर किसी तरह का कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट योर प्रेपरेशन एंड डू वेल। तो गाइज यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किया है कि लास्ट मिनट स्टडी प्लान आपको क्या रखना है, तो लेट्स सी। ओके, सो सेक्शन वाइज डेली स्टडी आवर्स आपको कितने से कितना देना ही चाहिए in order to gain that excellence in that particular for that particular examination. So general intelligence and reasoning की हम बात करें तो 2.5 to 3 hours as in 2.5 से 3 घंटे are more than sufficient. I am talking about daily, if you are like studying daily and giving that appropriate time to all the sections. Next, if we talk about general awareness, so from 1.5 hour to 2 hour is more than sufficient for general awareness. Next, if we talk about the quantitative aptitude, then for that particular, you have to give 3.5 as in 3.5 घंटे से लेके 4 घंटे आपको preparation करना है quant का. Next, for English comprehension, for English, it's like 1.5 hour to 2 hour is more than sufficient if you are giving that particular time dedicatedly for these particular sections and daily. So guys, now let's talk about the section wise preparation tips. So यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि section wise as in किस particular section को आपको किस तरह से prepare करना है to make it efficient. So guys, firstly let's talk about the quantitative aptitude section. उसको आपको किस तरह से prepare करना है और यहाँ पर हम आपको कुछ important topics भी बताएंगे जिसको आपको preparation में रखना ही रखना है. So the SSC CHSL quantitative aptitude is one of the toughest and most time consuming sections of the examination. So guys, यहाँ पर अब हम आपके पास जो बताने वाले हैं, they are some of the highly recommended tips from the experts and they are as follows. So what you have to do and what you need to do, आपको last minute preparation में क्या करना है, आपको सारे formulas हुए, data हुए, facts हुए, एज इन चाहे डेटा से रिलेटेड हो, फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, शॉर्टकट टेक्निक्स हो, ये सब आपको रिवाइज करना है इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो आपको पूछे जा सकते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आपके पास नंबर 1 इज नंबर सिस्टम, फिर आपके पास आता है फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, फिर आता है एलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। सो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होंगे, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन में। और उसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स टू बूस्ट द स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस along with the accuracy that you want to see yourself in the actual examination. अगला हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो गाइज द एसएससी सीएचएसएल रीजनिंग सेक्शन इट इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑफ both as in the verbal type also, so the verbal type would also be there and the non-verbal type will also be there. So here some of the recommended tips are attempt scoring topics first. स्कोरिंग टॉपिक से क्या मतलब है, जिसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और जिनकी ज्यादा वेटेज है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हुए, उसके क्वेश्चंस हुए, वेन डायग्राम्स हुए, पजल्स हुए, एनालॉजी हुआ, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हुआ, अरिथमेटिक नंबर सीरीज एक्सेट्रा। तो ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं जिससे आपको अच्छा मतलब ज्यादा स्कोर करने को मिलेगा। So, how can you do that? How can you get that accuracy? So, identify the best techniques to increase the speed of solving problems with at least 90% accuracy. जब आप एग्जामिनेशन से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे मॉक टेस्ट के थ्रू एंड दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो यू हैव टू इंश्योर कि कम से कम 90% आप स्कोर कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट आप एग्जामिनेशन में उस लेवल तक अपने आप को लेके जा पाए। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर टू इंक्रीज योर लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी स्किल्स, analytical ability and problem solving skills.
अगला जो है वो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो जनरल अवेयरनेस इज वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शन। सो गाइज, जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो होता है, जनरल अवेयरनेस में आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, पॉलिटी, these current affairs, each and everything. You just take the name of that particular topic and it would be there in general awareness section. तो लेकिन जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन का, और एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्जाम का भी होने वाला है। तो आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा उस चीज के लिए। तो कुछ टिप्स हम आपको देना चाहेंगे। आपको क्या करना है, यू हैव टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स मैगजीन्स। उससे क्या होगा, उससे यू विल स्टे योरसेल्फ अपडेटेड with all the latest events and happenings that are happening around you around the globe. This section will also include questions related to India and its neighboring countries, क्योंकि ये बहुत important topic है जो previous year questions में भी पूछा गया है, काफी अलग examinations में भी आया है, and SSC CHSL के perspective से भी ये काफी ज़्यादा important topic है। Then you must prepare yourself for India and its neighboring countries topic, especially about the history, culture, general policy, geography, economic scene and scientific research। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो गाइज लास्ट जो सेक्शन रहेगा आपको प्रिपरेशन के लिए वो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन सेक्शन। तो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू प्रीवियसली कि जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन सेक्शन रहेगा वो इतना ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। तो मॉडरेट भी अगर आपका इंग्लिश लेवल है तो आप उसको कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि प्रिपरेशन जरूरी है, हो सकता है ऑल द मोर डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपको अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना है, because it is the very highest scoring section of SSC CHSL 2023। अगर आप सबसे ज्यादा किसी particular section में score सकते हैं, then SSC English comprehension is your way to do that। तो कुछ टिप्स की अगर हम बात कर लें, then try using flashcards and reliable books of course, only to revise grammatical concepts and vocabulary rules, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन्स डेली टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, लर्न न्यू वर्ड्स एंड इम्प्लीमेंट द सेम इन आंसरिंग क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो अक्सर यू कम अक्रॉस सम ऑफ द वर्ड्स दैट यू डोंट नो, फिर आप डिक्शनरी में उसका मतलब देखते हैं एंड अल्टीमेटली यू गेट टू नो द मीनिंग ऑफ इट। So yes, to improve the speed and accuracy, focus on topics like spotting errors, जो कि yes definitely एक बहुत important topic है, fill in the blanks, synonyms, homonyms, antonyms, one word substitution, active passive voice of verbs, etc। तो guys ये कुछ particular topics हैं जिनके लिए आपको अपने आप को prepare करना है in order to gain that efficiency in English comprehension section। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप हमारी ये जो टिप्स हैं जो कि हम रिसर्च करके लेके आए हैं आपको हेल्प करेंगी, एंड आई एम डेफिनेटली assuring you guys, अगर आप ये टिप्स रखते हैं ना लास्ट मिनट में, then nobody can stop you from excelling the examination and score the best you can in your examination। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा, then do not forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, and please follow us for more such informative video, and all the best to all the candidates।